किसान भाइयों, आपने बासमती धान का नाम सुना ही होगा, जिसमें कि कम समय में पकने वाली किस्में जैसे कि 1509, नूरी धान और एक नई किस्म आई है जो कि है 1692। और इसकी खेती हमारे बहुत सारे किसान भाई भी करते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में इस साल बासमती धान का रेट भी काफी ऊंचा सुनने में आया है। इस कारण इस साल बासमती धान की खेती बहुत बड़े पैमाने पे हमारे किसान भाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा इस बासमती धान का रेट ज्यादा होने के साथ साथ इसमें फंगस की बीमारियां भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसलिए इन बीमारियों की रोकथाम हमें नर्सरी में ही शुरू कर देनी चाहिए। और नर्सरी में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी नर्सरी का रंग एकदम हल्का ना हो। और अगर जहाँ पर भी रंग हल्का होता है या नर्सरी कमजोर दिखाई देती है, वहाँ पर बकानी रोग का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला है। इसलिए नर्सरी में ही फंगीसाइड जैसे कि थायोफिनेट मिथाइल 70% या कॉपर सल्फेट जो कि यूपीएल कुप्रोफिक्स के नाम से बहुत फेमस चल रही है, इनमें से किसी एक की मात्रा 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ को NPK 12-32-16 खाद में मिलाकर डालते रहना चाहिए। क्योंकि हम किसान होने के नाते हमारा एक्सपीरियंस ये है कि अगर नर्सरी कमजोर है तो बकानी रोग भी बहुत अधिक दिखाई देता है। मतलब नर्सरी में ही बकानी रोग के लक्षण बहुत देखने को मिलते हैं और यही आगे चलकर रुपाई की हुई धान की फसल में बहुत अधिक देखने को मिलता है। मतलब इसकी पहचान ये है कि ये अन्य पौधों की तुलना में इसका पेड़ लंबा व हल्के हरे रंग का होता है, जो कि कुछ दिनों बाद अपने आप ही सूख कर खत्म हो जाता है, जिससे हमारी फसल पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। तो ये हो गया कि हमारी बासमती धान की नर्सरी को इस रोग से कैसे बचाव करना है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बना बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे ऐसे ही जानकारी आपको समय समय से मिलती रहे। तो चलिए और जानते हैं इस बासमती धान के बारे में। तो किसान वीरों, धान की रुपाई से पहले मतलब आखिरी जुताई से पहले हमें अपने खेत में NPK 12-32-16 की मात्रा लगभग 50 kg प्रति एकड़ डालना चाहिए। और हमारे कुछ किसान भाई इन खादों का प्रयोग धान की रुपाई के बाद करते हैं, मगर ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हम NPK खाद का प्रयोग रुपाई से पहले करेंगे तो हर एक पौधा लगाते समय 1-2 दाने जड़ों के पास पहुंच जाते हैं। मतलब खाद के दाने मिट्टी के अंदर 1-2 इंच चले जाते हैं, जिससे कि फसल को उसी समय ही आवश्यक पोषक तत्व मिलने लगते हैं और फसल को भी पूरा फायदा मिलता है। सो पटेला या पाटा लगाने से पहले ही हमें NPK खाद का प्रयोग करना चाहिए। और इसके 7 से 8 दिन बाद हमें पहली यूरिया के साथ कोई भी अच्छी क्वालिटी का जाइम लेना है और साथ में 5 kg जिंक सल्फेट लेना है। और अगर हम मोनो जिंक ले रहे हैं तो 5 kg प्रति एकड़ ही काफी रहता है। और अगर हम जिंक सल्फेट 21% वाला ले रहे हैं तो 7 से 10 kg प्रति एकड़ ले सकते हैं। और बात करें फंगीसाइड की, तो फंगीसाइड में आप ले सकते हैं थायोफिनेट मिथाइल 70%, जिसकी मात्रा रहेगी 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़। और इस दूसरी खाद के बाद हमें 7 से 8 दिन बाद तीसरी खाद डालनी चाहिए और इसमें हम ले सकते हैं 45 kg यूरिया और साथ में 3 kg 80% WDG सल्फर, क्योंकि सल्फर एक तरह का कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है। और इसके साथ एक बार और अच्छी क्वालिटी का जाइम ले सकते हैं। अगर लगता है कि पौधा हल्का चल रहा है तो जाइम दोबारा भी डाल सकते हैं, क्योंकि जाइम डालने से पौधों की जड़ों का विकास ज्यादा से ज्यादा होगा और जल्दी होगा, जिससे जड़ें ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व खींच के पौधों को देंगे और पौधा कम सूखेगा। इसके अलावा अगर आखिरी खाद की जरूरत पड़े तो 25 से 30 kg यूरिया और साथ में 3 kg मैग्नीशियम और 3 kg आयरन और हो सके तो 5 से 10 kg कैल्शियम का प्रयोग भी जरूर करना चाहिए। सो किसी भी पौधे को 16-17 पोषक तत्व की जरूरत होती है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और ये सब मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से हमें लेनी है। इसके अलावा किसान वीरों, ये फसल पकने में कम समय लेती है और जो भी हमें उर्वरक देने उसे 35 दिन के अंदर ही दे देना चाहिए, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम होने के कारण नाइट्रोजन का बहुत कम समय में ही असर कम होने लगता है। इसलिए 7 से 8 दिन के अंतराल पर इन खादों को देते रहना चाहिए। और अब बात करते हैं कि इन खादों के बाद हमें स्प्रे में कौन सी दवाओं का कब प्रयोग करना चाहिए। तो स्प्रे में हमें प्रोपिकोनाजोल या फिर प्रोपिकोनाजोल प्लस डाइफेनाकोनाजोल का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर रोग के लक्षण ज्यादा दिखाई दे तो हम एमिस्टर टॉप का प्रयोग भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि हमें अपने धान की फसल में पानी कब लगाना चाहिए और पानी लगाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किसान वीरों, इस समय बहुत गर्मी होने के कारण इस फसल में उचित नमी को बनाकर रखना बहुत ही जरूरी होता है। और हो सके तो 2 से 3 दिन बाद खेत में पानी देते रहना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि खेत के सूखने पर खेत में दरारें नहीं पड़नी चाहिए, और अगर खेत में दरारें पड़ती हैं तो कई पेड़ों की जड़ें टूट जाती हैं, जिससे कि फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। इसलिए बासमती धान की फसल में उचित नमी बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो किसान वीरों, यही सब कुछ था कि हमें अपने बासमती धान में कौन सी खाद में क्या डालें और कौन सी स्प्रे में क्या डालें और कब पानी की जरूरत रहती है। धन्यवाद।